गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि। ओ कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि। तुम कहता तो वही कारण हे कृष्ण गोपाल हरि चक्राजरसन्तानो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकेतायुर्गन्तः देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगवंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु मेवा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वचन समय ध्यान विंदे, भवं भवानी पैतम नमामि। मंदार माला कुलकालिकाय, कुलकाल माला जितेन्द्राय, दिगंबराय च दिव्यंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जलेन शीतलेन कुर्यातो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि। यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्ना देहनाखं महिमानः चन्द्र पूर्वे, साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे, कन्याकुमार्यै च धीमहि, तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे, विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे, वायुपुत्राय
पुष्पाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए गौरी मैया की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए उमापत महादेव की जय हो। बोलिए भागवत मैया की जय हो। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बैठ जाएं आप सभी स्थान। सभी लोग अपने अनुकूल स्थान पर विराजमान हो जाइए। जय जय। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानामर्षाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यमद्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिदुष्टम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु तुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्यामा प्यारी कुंज विहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा
कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी राधे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बड़े भाव से गाइए, तन्मय होके गाइए। अपने आप को राधा रानी के चरणों में पूर्ण समर्पण के भाव से अर्पण कर दीजिए और तन्मय होके गाइए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी सूर्य वंश चला है, वहां से इनका पौरोहित्य कर्म किया है। पहले तो मना कर रहे थे कि हम पंडिताई जैसा काम नहीं करेंगे क्योंकि उपरोहित ही कर्म अति मंदा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि इस वंश की पंडिताई करोगे तो इसी वंश में आगे चल के त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार होगा और उनके गुरु बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए इसको स्वीकार करो। तो इसी आशा और प्रत्याशा में वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश का
पुरोहित होना स्वीकार किया। वैवस्त्र मनु के यहां जब कोई संतान नहीं हुई, महाराज गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने इनका दुख समझा और कहा कि हे मनु, तुम चिंता न करो, मनोकामनाओं की पूर्ति यज्ञों के द्वारा होती है और हम पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, उससे तुम्हारे यहां अवश्य ही पुत्र होगा। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। जैसे डॉक्टर होते, कोई किडनी विशेषज्ञ, कोई लीवर विशेषज्ञ, कोई बुखार विशेषज्ञ, कोई एमडी, कोई पैथोलॉजी, जो हम भगवान जाने, ऐसे ही आचार्य भी अलग अलग होते। कोई किसी में स्पेशलिस्ट होता, कोई किसी में स्पेशलिस्ट होता। श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया, पूरा मंडप बन के तैयार हो गया, ब्राह्मण लोग आ गए। मनु महाराज और उनकी पत्नी श्रद्धा का नांदी श्राद्ध संस्कार भी हो गया। मंडप प्रवेश होने जा रहा है, इतने में श्रद्धा के मन में ये बात आई कि यज्ञ कौन सा हो रहा, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो पुत्र ही होगा, बेटा होगा। लेकिन रानी श्रद्धा की ये इच्छा जागृत हुई कि हम पहली बार गर्भ धारण करें तो हमारे गर्भ से बेटी हो, और लगता है संसार की ये पहली मां है जो ये चाहती है कि हमारे यहां बेटी हो। नहीं तो हमने अनुभव किया है कि हर एक सास चाहती है कि हमारी बहू गर्भवती हो तो बेटा ही हो, और जब स्वयं बेटी, सास भी बेटी है, बहू भी बेटी है, लेकिन चाहती बेटा ही है। होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए, लेकिन बेटी का भी उतना ही सम्मान और सहर्ष होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं तो कहता हूं बेटी की होने की खुशी तो चौगुनी मनाओ, बेटे से चौगुनी। अब जब बेटा बेटी होते ना किसी के यहाँ नाती नातिन, तो बहू आती है पंडित जी के पास नाम सुधवाने के लिए, अधिकांशतः बहू आती है, दादी। तो हम लोग चाल से समझ जाते हैं, चाल से के क्या हुआ है। अच्छी माँ से लंबी लंबी डगे धरत चलियां हाली भूली, महाराज राधे राधे, राधे राधे अम्मा, पंचांग उठाओ, आओ का भाव, नाती बस नाती। अब वैसे चली आई रीनी रीनी सी, महाराज सीताराम, समझ जाओ। और जबकि मैं व्यासपीठ से आपको गारंटी दे रहा हूं, यद्यपि बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं है, लेकिन आप अजमा लेना, जो सेवा आपकी बेटी करेगी, जो सहयोग, जो समन्वय बेटी बना के चलेगी, बेटों से उतनी आशा और उम्मीद नहीं है। बेटे बुरा नहीं मान जाना, हम भी तो किसी के बेटे हैं। एक बेटा हो एक बेटी हो, बेटा सागर में नौकरी कर रहा हो, बेटी झांसी में ब्याही गई हो, दोनों को एक साथ फोन करना, एकाएक हार्ट या कहीं दर्द हुआ है, बेटा बहुत जी घबरा रहा, तो बेटी जैसी खड़ी होगी वैसे ही दौड़ लगा देगी, और बेटा पहले घर जाएगा, श्रीमती जी से पूछेगा, तो श्रीमती जी का जैसा रुख होगा वैसे ही करेगा। बेटों की बुराई नहीं कर रहे, बहुओं की बुराई नहीं कर रहे, हम बेटियों का महत्व बता रहे हैं। बेटियां बहुत महान होती हैं सज्जनों, ये माता पिता का भी गौरव बढ़ाती हैं और ससुराल में जाकर के वहां का भी गौरव बढ़ाती हैं। दो कुल की शान बेटियां होती हैं,
ईश्वर का वरदान बेटियां होती हैं। वो बड़े भाग्यवान हैं जिनके यहाँ बेटियां हैं। अब बेटे भी ठीक है। किसी के घर में जाओ तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस घर में कोई बेटी है ना। कमरे में बढ़िया सब कैलेंडर विधिवत रखे होंगे, न्यूज़पेपर विधिवत रखे होंगे, कपड़े अपड़े सब व्यवस्थित जमे होंगे, कमरा बैठ का अच्छा सा सजा होगा तो समझ जाओ बेटी है। और जिस घर में बेटा ही बेटा हो तो कहीं तौलिया, कहीं टावल, कहीं, अब लड़कों की उतनी आदत ही नहीं होती जमाने की, समझ जाते कि इस घर में लड़के ही लड़के हैं, बेटी नहीं है। बेटी श्रद्धा चाह रही है कि बेटी हो। अपने कुल गुरु के पास गई, अपने आचार्य पंडित के पास गई, कहा महाराज कौन सा यज्ञ हो रहा? बोले बेटे के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ हो रहा। बोले लेकिन हमारी तो इच्छा है कि बेटी हो। अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता महाराज, हम जानते हैं, हो सकता है यदि तुम चाहो तो हमें कोई उपाय बताओ, इतनी दक्षिणा देंगे कि फिर कहीं यज्ञ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी का प्रेम कह लो या आचार्य का लोभ कह लो। आचार्य ने बता दिया कि आहुति के बाद तुरंत ही संपुट लगाना, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, ऐसा संपुट लगाना। हर आहुति पर मन में तुम स्वाहा के बाद तुरंत बोलना बेटी चाहिए, पुत्री चाहिए। पुत्री चाहती है कि सुदोवन घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए गए तो जब उत्तर दिशा की ओर गए तो रास्ता भटक गए। भटकते 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 एक सीमा के भीतर पहुंचे। जब किसी सीमा के भीतर तो उनने देखा कि मेरा घोड़ा घोड़ी बन गया और मैं पुरुष से नारी बन गया, और मेरे सेनापति थे जितने वे भी स्त्री बन गए। हे भगवान! परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज हमने भी शिकार खेला, हमने भी भ्रमण किया, लेकिन ऐसा स्थान हमें तो कहीं नहीं मिला। कौन सा स्थान था? बोले वो कैलाश पर्वत के नीचे का सरोवर था। एक बार की बात है कि पार्वती जी वहां स्नान कर रही थी। उसी समय सप्तऋषि भगवान के दर्शन करने को आए। उनको आते हुए देख करके पार्वती जी ने आधे ही स्नान कर पाए और लोक लज्जा के निवारण के लिए वस्त्र धारण कर लिए और वहीं बैठी रही कि अब ये चले जाएं तो हम पुनः स्नान कर लें। लेकिन सप्तऋषियों का और शिव जी का सत्संग थोड़ा लंबा हो गया। पार्वती जी प्रतीक्षा में वहां बैठी रही। सप्तऋषियों के जाने के बाद पार्वती जी थोड़े खिन्न मन से आई और कहने लगी भोलेनाथ बड़ी खिन्नता है, ना जाने मेरे हिमवान ने क्या देखा। देखो लक्ष्मी जी बैकुंठ में रहती हैं, कितना बढ़िया वैभव है। सची इंद्र के साथ अमरावती में रहती है, कितना बढ़िया वैभव है। एक हम ही हैं, बरगद के नीचे ही डेरा पड़ा है, बरगद के ही नीचे। महाराज कुछ नहीं बनवा सकते तो कम से कम एक स्नान गृह तो बनवाई दीजिए। भोलेनाथ बोले पार्वती जी जिनके 10-10 खंड के भवन हैं उन्हें भी एक दिन जाना है, और जो कुटिया में झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हें भी एक दिन जाना है। इसलिए जब जाना ही है, सब छूट नहीं है तो अपन पहले ही से छोड़ दो। बोले महाराज नहीं, आप कम से कम एक स्नान गृह बनवाइए। कथा आती है सज्जनों, भोलेनाथ ने कहा कौन मिस्त्री ढूंढे, कौन कारीगर, कौन सीमेंट छड़ इत्यादि सब। हम जानते हैं कि स्त्रियों को केवल पुरुषों की लज्जा लगती है। स्त्री तो चाय जैसी बैठी रहती, चाय जैसी नहा लेती हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि इस सरोवर की सीमा में जो आएगा वो पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी बोली इतना ही बहुत है महाराज, यही सुविधा मिल जाए इतना ही बहुत है। उस दिन से आज तक कोई वहां गया नहीं। सुदोवन वहां पहुंचा तो स्त्री बन गया। अब सुदोवन ने सोचा कि अब काय को जाए घर, वहीं विचरण करने लगा। उसी के नीचे बुध ऋषि का आश्रम था। बुध ने ऐसे सुंदर रूपवान स्त्री को वहां अकेली विचरण करते हुए देखा। बुध ने पूछा देवी तुम कौन हो? अब ये कैसे बताएं कि हम देवी नहीं हैं तो देवा, लेकिन वो तो एक विडंबना हो गई, क्या बताएं। अरे
किसी राजघराने की लगती हो, देखो मर्यादा देखो, शर्मा रही हो, संकोच कर रही हो, बोल भी नहीं पा रही हो। अच्छा देवी कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं? तो वो बोली अब बताओ हम कैसे कहें कि लड़के थे तो विवाह हो गया, अब लड़की है तो कैसे कहें? बुद्ध बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया, इसी आश्रम में रहो, मेरी सेवा करो। सुदुम्न बोले सिर छुपाने को तो जगह चाहिए ही है। वहीं वो सुदुम्न रहने लगे। यहाँ जब सुदुम्न नहीं लौटे, महाराज मनु के पास प्रजा गई, महाराज आप यहाँ तपस्या कर रहे हो और वहाँ राज सिंहासन सूनी है, महाराज राजकुमार का कोई पता नहीं है। मनु महाराज गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरण पकड़ के कहा महाराज शिकार खेलने के लिए सुदुम्न गया था, 1 वर्ष बीत गया ढूंढते ढूंढते, महाराज उसका कुछ पता नहीं मिल रहा, आप बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं, बैठे बैठे सब जान जाते हैं। वशिष्ठ ने ध्यान धरा, पूरी घटना उनके मन मस्तिष्क में आ गई और वशिष्ठ ने एक विचित्र सी हंसी हंसी। मनु घबरा गए, महाराज ये व्यंगात्मक हंसी कैसे? बोले अब अपने बेटे को भूल जाओ। क्यों? बोले अब वो बेटा बेटा नहीं, वो तो बेटी हो गया, विधि का विधान बड़ा निराला होता है, बेटी हुआ था बेटी ही हो गया। नहीं नहीं महाराज हम तो उसको देखना चाहते एक बार। तो वशिष्ठ ने सज्जनों अपनी संकर्षण विद्या के मंत्रों से उसको खींचा और वहीं उपस्थित कर दिया। तो वो तो बढ़िया महारहाल लगाए, पैजनियां पहने और जो है चुटिया उटिया गोए, बढ़िया वहीं खड़ा हो गया। अरे क्यों रे, ये कौन सा वेश धारण कर लिया तूने सुदुम्न, ये क्या हो गया? अब सुदुम्न कुछ ना कहे तो वशिष्ठ ने पूरी कथा सुनाई। वशिष्ठ ने कथा सुनाई तो मनु महाराज घबरा गए, बोले महाराज हमारा तो बेटा चाहिए, बेटा दो। वशिष्ठ बोले कि अब नहीं हो सकता। अरे महाराज जब पहले हो गया था तो अब भी हो सकता है हमारा बेटा। बोले पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब शंकर भगवान का वचन जुड़ा है, उनका वचन झूठा हो जाएगा। यदि चाहते ही हो तो आशुतोष भगवान शंकर औढ़र दानी है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरो दीन जन जानी। उन्हीं की आराधना करो। आइए 2 मिनट भगवान शंकर जी के पावन नाम का स्मरण कर लें, क्योंकि उन्हीं की शरण में कथा हो रही है। कलश यात्रा शोभा यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई थी, उन्हीं के आशीर्वाद से स्मरण कर लें उनका। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। मनु महाराज श्रद्धा और पूरी अयोध्या के नर नारी सब भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। सज्जनों हमारे यजमान भी ओम नमः शिवाय का लेखन कार्य करते हैं और हमारे पंडित जी देवास वाले महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी को तो मैं बार बार दंडवत करूंगा। अरे महाराज जी शिव जी की भक्ति का ऐसा प्रचार प्रसार किया उनने कि जिन मंदिरों में कभी साल साल 6-6 महीना कोई जल्दी चढ़ाने जाता था जंगलों में, उन मंदिरों में भी रोज बेलपत्री और अभिषेक हो रहा है। तालियां बजाओ हमारे प्रदीप मिश्रा जी के लिए, ताली बजाओ हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के लिए, जो बड़ा मलहरा से इतना प्रेम करते हैं कि उनने यहाँ कथा भी की है। बड़े बड़े महानगरों के बड़े बड़े लखपति करोड़पति आदमी अर्जी लगाए हैं कि महाराज हमारे यहाँ हो जाए कथा, हमारे नगर में हो जाए, हमारे नगर में हो जाए। उन महानगरों का नंबर नहीं लगा, तो बड़ा मलहरा का नंबर लग गया। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, बड़े भाव से गाइए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोले नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो श्री जटा शंकर धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। जब इतने भाव से आप सबने गाया तो वो तो प्रकट हो ही जाएंगे। प्रकट हो गए। मनु महाराज ने अपनी प्रार्थना भोलेनाथ के सम्मुख प्रकट की। भोलेनाथ बोले कि देखो, अब यदि हम इसको पुरुष बनाते हैं तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा। मनु महाराज बोले नहीं बनाते तो महाराज हमारा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। भोलेनाथ जैसा ऑर्डर दानी, भोलेनाथ जैसा कृपालु, भोलेनाथ जैसा दयालु और कोई देव नहीं है। इसलिए सबको देव कहा जाता, भोलेनाथ को महादेव कहा जाता। बड़े भोले भाले हैं भोलेनाथ, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं सज्जनों। एक चोर शंकर जी का घंटा चुराने के लिए मंदिर में घुसा। भोलेनाथ घंटा थोड़ा ऊंचा था। पहले तो उसने दूर दूर से बहुत मोड़ने की कोशिश की, नहीं पहुंचा तो उसने शंकर जी के परे पांव और उन्हीं के ऊपर चढ़ गया और घंटा आरी ब्लेड से काटने ही वाला था। इतने में शंकर जी प्रकट हो गए। भयम ब्रूह प्रसन्नम वरदाई विघटन हो गया। सम्मानजनक नहीं है वो वाणी। हाँ, कभी लगाना नहीं भूल कर घर आंगन में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। झूठे हाथ बिलासों में, ये पथ बहनों भूल न जाना। झूठे हाथ बिलासों में करना ऐसे काम के जिससे नाम रहे इतिहासों में। करना ऐसे काम के जिससे नाम रहे इतिहासों में। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर देश की बहनों तुमको ढूंढ रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। शरियाती ने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सज्जनों, अंधे बूढ़े चवन की सेवा करने लगी। 2-4 साल वन में रही, सन्यासिनी की तरह कंदमूल फल जब खाए। एक तो राजकुमारी है और जब अपने यौवन पर आई, ऐसा रूप लावण्य, ऐसी सुंदरता। सज्जनों, एक बार यमुना जी में जल भरने गई ना, च्यवन ऋषि को पूजा के लिए जल चाहिए था। जल भरने गई तो जल का वो घड़ा जैसे ही डुबाया, कुछ दूरी पर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार खड़े थे। अश्विनी कुमारों ने जब ऐसा रूप लावण्य और सौंदर्य देखा, अरे लगता है ये तो कोई वैकुंठ से लक्ष्मी जी उतर आई है धरा पर, या कोई अप्सरा है। इतना रूप लावण्य, अरे भाई अहो। अब ये बेचारी चुपचाप सुनती रही और अपने घड़ा को धीरे धीरे डुबा रही है। इसने जब कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया, अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी तुम कौन हो? आहा,
प्रकृति ने तुम्हें बड़ा ही रूप सौंदर्य दिया है। ये बेचारी आंखें नीचे कर लेती है, शर्मा जाती है, लजा जाती है, तो इनका भाव और बिगड़ गया, नियति में खोट आ गई, दृष्टि में दोष आ गया। यद्यपि देवताओं के वैद हैं, लेकिन है ना, काम बाण से कौन आहत नहीं हुआ सज्जनों। जब ये लोग और ज्यादा नरगल वार्तालाप करने लगे, तब सुकन्या ने कहा, सावधान, मैं एक विवाहिता हूं और पतिव्रता स्त्री हूं, मैं आपका प्रतिरोध नहीं कर रही, कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी कहते जाओ। ये सुकन्या की बात याद रखना, हमारी बेटियां, यदि कोई तुम्हें कुदृष्टि से देखता है, तुरंत उसका प्रतिरोध करो, विरोध करो। मौका आ जाए तो एक बार तुम वहां महारानी लक्ष्मीबाई भी बन जाओ। एक को सुधार दोगी, 10-20 अपने आप डर जाएंगे, फिर तुम्हें दोबारा कोई छेड़ेगा, छेड़ना तो ठीक, हेरेगा नहीं तुम्हारी तरफ। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब स्वयं में दोष ना हो, स्वयं पवित्र होना चाहिए। सज्जनों, जैसे ही सुकन्या ने कहा तो वो अश्विनी कुमार बोले, हमें कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझा है, हम भी देवताओं के वैद हैं। अश्विनी कुमार बड़ा पतिव्रत धर्म बखान करे, पतिव्रता हूं, क्या पतिव्रत धर्म होता सज्जनों। तो उसने घड़े का जल लिया, घड़े का जल एक पेड़ पर दे मारा, पेड़ बिल्कुल तुरंत ही सूख गया और 1 सेकंड में सारे पत्ते झड़ गए। पतिव्रत धर्म का ऐसा पावर देख करके अश्विनी कुमार डर गए, कांप गए, और उसने तुरंत ही फिर से दूसरा जल लिया, अश्विनी कुमारों की तरफ फेंक नहीं चाह रही थी, इतने में वो दौड़े, चरणों में गिर गए। देवी क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे अपराध हुआ है। अब ये तो सुकन्या जान ही चुकी थी कि ये देवताओं के वैद है, एक से एक औषधियां, शल्य क्रियाएं इनके पास है। बोले, हम एक शर्त पर क्षमा करेंगे, ये जल एक शर्त पे विसर्जित करेंगे, यदि तुम हमारे पति की दृष्टि को लौटा दोगे, अंधत्व का निवारण करोगे, उनकी नजर लौटा दोगे। देवी जी, हम नजर लौटा देंगे, चलिए। सुकन्या पीछे पीछे, अश्विनी कुमार आगे आगे, लौट लौट के देखे कि जल को किंछा मारे तो नहीं दे रही, नहीं तो फिर बस। और सज्जनों, अश्विनी कुमार गए, अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी आप जल को गिरा दीजिए, हम वनस्पतियां, वो लोग घोंटने लगे, कहीं कुछ नागर मोथा, कहीं शिवबट्टी, कहीं शंकर बट्टी, कहीं ये दुनिया की जो जो जानते हो, भगवान जाने, सब उनने ऐसा अंजन बनाया और च्यवन ऋषि के नेत्रों पर लगाया, च्यवन ऋषि के नेत्रों पर लगाया, और थोड़ा इधर उधर जो भी किया हो भगवान जाने। च्यवन ऋषि से कहा, महाराज धीरे धीरे आंखें खोलो, और च्यवन ऋषि ने जैसे ही आंखें खोली सज्जनों, तो जैसी एक 5 साल के लड़के की नजर होती है, बिल्कुल वैसी ही दृष्टि हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब प्रसन्न हो जाना चाहिए च्यवन ऋषि को, लेकिन वो रोने लगे, वो तो आंखों से आंसुओं की धार बह गई। देखा सुकन्या एक हाथ में घड़ा लिए और एक हाथ में ऐसा जल लिए खड़ी है, अत्यंत रूपवती। उससे पूछा, देवी तुम कौन? अब सुकन्या ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं हूं आपकी सेविका। अब कभी देखा ही नहीं, अकेले आवाज से पहचानते थे, आज उसको देखा है। च्यवन ऋषि की आंखों में आंसू भराए, करे राम राम, मैंने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कोई सुख नहीं मिला तुझे। सुकन्या ने जल नीचे गिराया, स्वयं चरणों में गिर गई। महाराज आप प्रसन्न हैं, आपकी सेवा ही मेरे लिए स्वर्ग है, आपकी सेवा ही मेरे लिए वैकुंठ है, आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। महाराज आप रोइए ना, पश्चाताप मत कीजिए, मैं तो बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मैं आपकी पत्नी हूं। सज्जनों, लेकिन जब सुकन्या को ये आभास हुआ कि मेरे पति को बड़ा खेद है, पश्चाताप है, वेदना है, तब सुकन्या ने विचार किया कि जब ये नजर लौटा सकते हैं तो मेरे पति की जवानी भी लौटा सकते हैं। उसने फिर से जल ले लिया और अश्विनी कुमारों से कहा, अश्विनी कुमारों, मेरे पति को
ये भीतर गिलानी है कि इस वृद्ध बूढ़े पति से इसे क्या सुख प्राप्त होगा, इनको भी युवा कर दो। च्यवन ऋषि को, हमारे स्वामी को युवा कर दो, जवान कर दो। अश्विनी कुमार कहने लगे, देवी कोई मजाक समझ रखा है। 3 चीजें जीवन में एक बार मिलते हैं, माँ बाप और जवानी। माँ बाप जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, किसी कहीं दुकान पे नहीं मिलते माँ बाप। जवानी चली जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, नहीं आएगी जवानी। बोले तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो जल का जैसे ही उसने ऐसा हाथ उठा रहे, बोले देवी रुक जाओ रुक जाओ, व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन औषधियां तुम्हें ढूंढ के लाना पड़ेगी। हाँ हम लाएंगे, लिखो। तो उसने लिखी, सुकन्या ने औषधियां लिखी, पूरा लंबा पर्चा बना दिया। अश्विनी कुमारों ने भी 4-6 औषधियां, वनस्पतियां यहाँ की, 4-6 स्वर्ग की, 4-6 ब्रह्मलोक की, 4-6 हिमालय की, 4-6 कैलाश पर्वत के नीचे की, ऐसी अनेक औषधियां लिख दी। अब जो वहां मिल रही थी वो तो सब बेचारी को मिल गई, ढूंढने गई। अब ब्रह्मलोक की कैसे ले आए, लेकिन ये गायत्री माता की बहुत उपासक थी, बहुत सच्चे मन श्रद्धा से गायत्री माता की उपासना करती थी, उन्हीं का मंत्र जपती थी, उन्हीं की आराधना साधना में लीन रहती थी। उसने कहा, हे माँ गायत्री, यदि मैंने मन वचन कर्म से आपकी पूजा की हो तो आज आपके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। देवी आप जो है हमें न वनस्पतियों का संग्रह करने में उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। 2 किलो का एक पत्थर यदि हमारी आपकी पीठ पे बांध दे, कोई पीठ पे ऊपर, तो कहे भैया जो 2-3 महीना लो ऐसे ही लटकाए रहिए, 2 घंटे बाद उतार के फेंक देंगे। जब बलाई थी हमें 2 किलो को जो ही लटकाए फिर, लेकिन उस माँ से पूछो 9 महीने तक 2-2.25 किलो का वजन धारण करती है, 9 महीने तक। पहले तो तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, अमृत सा दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। अमृत सा दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तेरे ऊपर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तेरी माँ ने तुझको बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे। रावण बोला हम बड़े, लव कैलाश उठाए। जौन कैलाश पे तुम डटे हो वो हमने ही उठा लिया था। रावण बोला हम बड़े, लव कैलाश उठाए,
तो राम जी बोले हम बड़े, मारो एक ही बाण और लय रावण के। तो बड़े कौन हुए? राम जी हुए। रावण बोला हम बड़े, तो राम जी बोले हम बड़े, मारे 31 बाण और युद्ध में लय रावण के प्राण। इसी सभा के बीच में ऊपर पेड़ से कूद पड़े हनुमान। बोले प्रभु आप बड़े, लेकिन जब की खबर करो जब अहि रावण के है ना बंधे थे, अब बिल्कुल तलवार की पूजा हो ही गई थी। तब राम जी उठे और हनुमान जी को गले से लगा लिया। बोले भैया हो गया फैसला, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा होता है हमारा भक्त, भगवान से भी बड़ा होता है भक्त। देखो आज भगवान यही कह रहे हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। तब दुर्वासा को बात समझ में आई, अम्बरीश के पास आए, दूर से ही चिल्लाए। अम्बरीश तो अभी भी हाथ जोड़े खड़े थे, हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। दुर्वासा गिरे चिल्ला के, अम्बरीश बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ये गिरे और अम्बरीश ने देखा कि ये तो हमें दंडोत करने गिर रहे हैं, ये ब्राह्मण में छत्री, अपराध हो जाएगा, मेरे तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो दुर्वासा गिरे, उसके पहले अम्बरीश गिरे। तो जे ऐसे वे ऐसे, है ना। अब दुर्वासा बोले अम्बरीश उठो उठो हमें बचा लो। बोले प्रभु आप उठो पहले तो हम उठे। दोनों उठे। अम्बरीश ने सुदर्शन की स्तुति गाई है, प्रशंसा गाई है, प्रार्थना गाई है। हे सुदर्शन आप भगवान के सबसे निकट रहते हैं। किसी को तो एकाध क्षण के दर्शन होते, किसी को घंटा भर के दर्शन होते, लेकिन आप तो भगवान सुदर्शन ऐसे लिए ना, मुख के पास में ही रहते हो, हमेशा भगवान का मुखमंडल निहारते रहते हो। प्रभु आपने हमारी रक्षा की है, सो आपको धन्यवाद। हमारे गुरु जी को क्षमा करो। दुर्वासा से कहा सुदर्शन ने, पहले इनसे वचन दिवाओ हमें, आज के बाद किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं तो अभी तो छोड़े दे रहे कि छोड़ेंगे नहीं। दुर्वासा ने कान पकड़े और कहा आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, इतना क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी जो आदत होती है वो छूटती नहीं है। यही दुर्वासा ऋषि द्वापर युग में सांब ने जब साड़ी पहन के पूछा गोप ग्वालों ने कि बताओ इस बहू के क्या होना है, करैया बाने थे। कोई दुर्वासा फिर क्रोध कर बैठे और कहा था कि इससे पूरे यदुवंश का विनाश होना, इससे एक मूसर का जन्म होना। 11वें स्कंद में ये कथा सुनेंगे। सज्जनों ऐसे सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की जोर से जयकारा लगाना है। एकादशी के सबसे बड़े उपासक और सबसे बड़े भक्त थे। आप अम्बरीश के जयकारा लगाएंगे तो 1 साल की एकादशी का पुण्य तो ऐसा ही प्राप्त हो जाए आपको, बिना ही उपवासी। 1 साल की तो गारंटी। भक्त प्रवर महाराज अम्बरीश की जय हो, एकादशी व्रत की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, श्री राम नाम महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इसी सूर्यवंश में फिर राजा हरिश्चंद्र की भी कथा आती है। जिन हरिश्चंद्र के सत्य धर्म की परीक्षा ली गई वो कथा आप सब लोग जानते हैं, हम केवल स्मरण करा रहे हैं। खुद बिके, रानी को बेचा, बेटे को भी बेचना पड़ा, फिर वो भूर्सी दक्षिणा चुकाई। कथा आप सब लोग जानते हैं। रानी को खरीदा था ब्राह्मण ने, बेटे को खरीदा ब्राह्मण ने, और इनको किसने खरीदा? डोम ने खरीदा था, डोम। अब इस कथा में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। ये भी बहुत करुण कथा है, बहुत शिक्षाप्रद कथा भी है, लेकिन चूंकि आज बांके बिहारी का जन्म होना है, इन्हीं राजा हरिश्चंद्र के यहाँ आगे चल करके इसी सूर्यवंश में राजा रघु हुए। यहां तक तो ये सूर्यवंश कहलाया, लेकिन राजा रघु का प्रताप इतना बड़ा था
कि इनके बाद सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जाने जाना लगा। इतने प्रतापी थे राजा रघु, इतने प्रतापी थे कि आप अकेले इसी बात से मान जाएंगे कि जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़े लिखे हैं वो रामायण पढ़ते हैं तो ना 150 चौपाई रामायण की आने लगती हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, सब्जी बेचने वाली बिल्कुल अंगूठा छाप माता बहन के पास भी आप खड़े हो जाएंगे तो वो भी इस चौपाई को गुनगुना देगी। बिल्कुल जिसने रामायण पढ़ना तो ठीक देखी तक ना हो, उसको भी एक चौपाई याद है। इसी से राजा रघु का चरित्र प्रमाणित हो जाता है। बाकी चौपाई याद हो या ना हो, एक चौपाई बिल्कुल सबको याद होती है। अभी हम एक बोलेंगे, एक शब्द, और देखना आप सब लोग साथ में गाने लगेंगे। रघुकुल रीत, हाँ देखो जोर से, रघुकुल रीत वाह, ताली बजाओ हमारी इन माताओं बहनों, धन्य है ये भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माता बहनें। हमने बड़े विश्वास से कह दिया था बिना जय जय श्री राम, बिना पढ़े लिखे भी लोग बोलेंगे, तो हमें लग रहा था कि यहाँ जो 100-200 माता बहनें हैं, हो सकता 2-4 को याद ना हो, लेकिन सब गुनगुनाने लगी थी। सब जोर से बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। तालियां बजाते हुए गाइए भैया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश ने करे आवाज पहुंचना तो चाहिए यहाँ से वृंदावन। वृंदावन ना पहुंचे तो कम से कम व्यासपीठ तक तो आ ही जाए, इसलिए थोड़ा 11 तो का लाहती याद तो है ना, याद तो सबके पान में हो गए, तो थोड़ा ताकत दिखाओ अन्न की, ऐसे ही रीने रीने से नहीं, बढ़िया गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अब भैया उपाध्याय जी जरा आप लोग नहीं गाना, इनकी आवाज का परीक्षण करें कहाँ तक पहुंच रही है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बहुत बढ़िया, माताएं बहनें तो सभी गा रही, भैया आप लोग कहीं नहीं गा रहे हो है? अच्छा गा रही माताएं बहनें और मुंह चला रहे अकेले थे, आवाज नहीं आ रही, मुंह चला एक्टिंग कर रहे। महाराज हमारे तरफ पे देखें तो लगे कहो जी सोई बोल रहे। अरे एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, जब एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, आप तो सज्जनों प्रेम से तन्मय होकर के गाइए। अभी आप लोग चुप रहना, इनका पावर देखेंगे। जो भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, दादाजी सब सभी लोग, जो युवा शक्ति अंगद नलनील, ये हमारे बूढ़े बूढ़े जामवंत जी, और
ये सब विराजमान भक्त श्रद्धालु श्रोता आप लोग बोलेंगे, आप लोग जरा चुप रहे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखो ये कंपटीशन हो रहा है, हार नहीं जाना भैया, हिम्मत लगाओ, हारना वो भी इनसे, इसका सवाल है, हिम्मत लगाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे निकल गए आप लोग इनसे, नहीं निकले? अच्छा, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जीत गए थे लोग। चलो अभी आपको एक मौका देते, अब आप लोग चुप रहना, आप लोग का। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वाह, वंदनीय मातृशक्ति हमारी बेटी बहन सबको धन्यवाद। आप जीत गए, इसमें कोई शक नहीं। हम कहाँ लो पक्षपात करें, एक आध दो वोट होती तो ठीक, जमानत ही जब्त हो गई है। धन्य है, इन छोटे छोटे बेटों ने बहुत बड़े जोर से गाया। जीत में श्रेय तो इन्हीं छोटी छोटी बेटियों का है। जी करता इन्हें पीठ ठोक के धन्यवाद दें छोटे छोटी बेटियों को, लेकिन अब हम यहाँ बैठे, चलो कोई बात नहीं। बाबा रामदेव का एक योग करते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड का योग है, फिर कथा में चलते हैं। बाबा रामदेव का योग कर सभी लोग करेंगे। सीधे बैठ जाओ, पालथी मार के, भीतर को सांस ले लो खूब गहरी। इस हाथ को ऐसा करो, सीधा एक हाथ करना अकेला, ऐसा जो हाथ चलता हो जिससे लेके खूब गहरी सांस भरो। हाथ को और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, थोड़ा टेढ़ा करो, पीठ में 2-3 बार ठोक लो। शाबाश शाबाश शाबाश। जीत की बधाई मिल गई ना, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इनका ताली बजा के अभिनंदन करो हमारी मातृशक्ति का। जय हो, विजयी भव, विजयी। सज्जनों, दशम स्कंद जब प्रारंभ हुआ है तो पहला श्लोक श्रोता के द्वारा प्रस्फुटित हुआ है। पहला श्लोक श्रोता ने बोला है, बाकी जगह वक्ता ने बोला है पहला श्लोक। लेकिन दशम स्कंद के प्रारंभ में श्रोता ने बोला है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महात्मन श्री सुखदेव जी, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन विस्तार से सुनाया। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की, महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। ये सारे चरित्र आपने हमें श्रवण कराए, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। जैसे कभी आप बलराम को रोहिणी का पुत्र बता देते हो और कभी आप उन्हें देवकी का पुत्र बता देते हो, कभी आप श्याम सुंदर को नंदनंदन कह देते हो और कभी वासुदेव कह देते हो, मैंने वासुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र। तो बिना दूसरा जन्म लिए एक बालक 2 मां के गर्भ में कैसे रह सकता है? बलराम को कभी आप देवकी का पुत्र कह देते हो और कभी आप रोहिणी का पुत्र कह देते हो।
एक जन्म और 2 माह का गर्भवास है तो हो नहीं सकता। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। हे महाराज, भगवान की कथा गंगा जी की तरह पवित्र है, निर्मल है और 3 लोगों को परम पवित्र कर देती है, वक्ता, श्रोता और पृष्ठा, प्रश्न पूछने वाले को। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने अपनी जन्मभूमि को क्यों त्याग दिया। गोकुल में आकर के रहे, लेकिन फिर उस स्थान को भी त्याग के वृंदावन में रहे, फिर पलायन किया। वृंदावन को भी छोड़ करके पुनः मथुरा आ गए और अपने मामा कंस का वध कर दिया। हर भाग्य को अपना मामा तो बड़ा प्रिय होता है, मां से भी ज्यादा प्रिय होता है मामा। मां से दुगना प्यारा होता कौन? मामा। क्योंकि मां में एक ही मां और मामा में 2 मां, इसलिए मां से दुगना प्यारा होता। लेकिन कंस को इनने मार दिया। इसके पीछे क्या कारण था? फिर मथुरा को भी छोड़ करके द्वारिका में वास किया। विरह में व्याकुल तड़पती गोपिकाओं को छोड़ गए और फिर लौट करके ब्रज नहीं आए। क्या कारण था महाराज? जो मैंने पूछा है वह तो आप सुनाइए ही, जो मैंने नहीं पूछा और मेरे जानने योग्य है वह भी आप हमें श्रवण कराइए। सज्जनों, परीक्षित के मुखारविंद से इस श्लोक को, कृष्ण रूपी श्लोक को सुन करके महात्मा सुखदेव जी गदगद हो गए और पहले तो धन्यवाद दिया है। कहा है कि हे परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि को और तुम्हारी भक्ति को धन्य है, तुम्हारे पुण्यों को धन्य है। क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषार्थृन् पुनात ही भक्तारम प्रक्षकम श्रोतात सपाद सलिलम यथा। भगवान की कथा सबको पवित्र कर देती है, पापियों को भी पाप मुक्त कर देती है। और अब हम बिना विलंब किए, हे परीक्षित, तुम्हारे लिए बिना किसी प्रस्तावना के सीधे श्री कृष्ण कथा श्रवण करा रहे हैं। एक समय क्या हुआ, इस धरती की राज सत्ता दुष्ट दुराचारियों, पापाचारियों, अनाचारियों के हाथ में आ गई। जितने देश के राजा हैं, राज सत्ता जिनके हाथ में है, वो धर्म को छोड़कर विधर्मी हुए, न्याय को छोड़कर अन्याय करने लगे, प्रजा की रक्षा न करके प्रजा का शोषण करने लगे, अनाचार अधर्म बढ़ने लगा। मगध देश का राजा जरासंध महादुष्ट दुराचारी, आताताई अत्याचारी। शाल्व देश का राजा शिशुपाल प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला। आप भी जोड़ लीजिए हाथ, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। देवता तो प्रार्थना कर रही हैं पृथ्वी का दुख दूर करने को। आप भी हाथ जोड़ के, सब देवता विराजमान है, ये सब देवांगनाएं विराजमान है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, हमारे जीवन के संकटों को दूर करना, हमारे देश के संकटों को दूर करना। हे प्रभु, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, इस धराधाम के पापाचार अनाचार को मिटाने के लिए अवतार लीजिए। सज्जनों, जैसे ही सबने प्रार्थना की तो भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी की। 15 मिनट का समय। सज्जनों, आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी से समझा करके कहो, देवताओं से समझा करके कहो कि मैं शीघ्र ही ब्रज में अवतार लूंगा। दुष्ट दुराचारियों का
वध करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सबको यथावत समझाई। पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरा, भगवान तुम्हारी गोद में फिर से अवतरित होने वाले हैं। अरे देवताओं, जाओ गोप ग्वाल बनकर के वहां रहने लगो और भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। तो यहाँ जो ब्रज में गोप ग्वाल थे वो दो प्रकार के थे, एक यहीं के मृत्यु लोक के, और कुछ देवता भी गोप ग्वाल बन करके, उनकी पत्नियां गोपियां बन करके, उनकी कन्याएं देव कन्याएं गोपियां बन करके यहाँ रह रही हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। हे प्रभु, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हे प्रभु आ जाओ, हे परमात्मा आ जाओ, जीवन को सफल बना जाओ। और सज्जनों, धीरे धीरे वो शुभ घड़ी भी आई जब कंस ने देखा कि जब से मैंने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में जेल खाने में बंद करके राज सत्ता को बलपूर्वक छीना है, तब से प्रजा में मेरे प्रति अराजकता सी है। फुल समर्थन नहीं है, पूरा सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। और ये चतुर राजा जानता है कि पब्लिक का सपोर्ट ना हो तो सिंहासन को भी खतरा ही रहता है। इसीलिए इसने एक नाटक किया। पूरी प्रजा को अपने बस में करने के लिए इसने एक बहाना रचा। छोटी बहन चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, ये तो बहाना था अकेला। बाकी इस विवाह में सबको बुलाना था, प्रजा को बुलाना था। गांव गांव के मुखिया माते, चलतीदार, फौजदार, दमदार, ये सब बुलाना था कि ये हो जाएंगे तो पब्लिक तो अपने आप हो जाएगी। सबको बुलाया। सज्जनों, इतना दान दिया इसने, इतना दहेज दिया, सबका आतिथ्य सत्कार किया, जो जो निमंत्रण में आए सबको बढ़िया भोजन कराया। ऐसा नाटक इसने किया, दिल में तो कुछ है लेकिन कोई आ जाए तो ऐसे छाती से लगा, अरे भैया आगे आगे बैठ बैठ, कोई कष्ट तो नहीं, कष्ट। वो भी लोग सोचने लगे कि भैया लोग बाग कंस की निंदा करते भले ही हैं, कंस तो नरियल जैसा है, ऊपर से कठोर और भीतर मुलायम और निर्मल स्वच्छ। कंस को जब यह प्रतिध्वनि सुनने को मिली ये बातें, तो और ज्यादा नाटक करने लगा। सज्जनों, जब विदाई की बेला आई, देवकी की विदा होने लगी, तो कंस है ना, विदा के समय तो सभी रोने लगते हैं, देवकी तो रो ही रही थी, तो ये और ज्यादा हृदय से लगा लगा के रोने लगा। इतना दुष्ट कसाई था कंस, पत्थर हृदय, आंख से आंसू आ तो नहीं सकते। ना जाने उसने क्या नाटक किया कि झंडू बाम लगा ली, कि कपूर भर लिया, कि क्या कर लिया। उसकी आंख में आंसू आ नहीं सकते, क्योंकि दो लोगों को भागवत में महाखल कहा गया, महाखल, बाकी सबको खल कहा, इन दो को महाखल, एक धुंधकारी और एक ये कंस। अरे इनके कारनामों से दूसरों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये क्या, ये रुलाने वाले हैं दुष्ट, ये क्या रोएगा। लेकिन ना जाने क्या नाटक किया इसने, आंसुओं की धार लग गई। तो बिटिया की विदा हो रही थी, माता बहनें पहुंचाने आई थी, तो फपक फपक के रोने लगी। माता बहनें तो बड़ी भावुक होती है, रोने लगी और चर्चा करने लगी है, देखो तो कितना अच्छा भैया है, इतना दान दहेज दो, देखो कैसे फूट फूट के रो रहो। हे भगवान, भैया दे तो कंस जैसो भाई सबको मिले, हे भगवान एक एक भैया कंस को। ऐसा कहने लगी माता बहन। जब ऐसा कहने लगी तो कंस और ज्यादा, उसने कहा अपना नाटक तो बढ़िया सफल हो रहा, चाहता था कि लोग वाग हमारे प्रति सहानुभूति रखें, जो अराजकता है वो दूर हो जाए, थोड़ा हमारे प्रति सिंपैथी हो जाए। तो सत्ता पक्ष तरह तरह के नाटक करता है भैया। जब इसने और ज्यादा नाटक किया तो माता बहनें यहां तक बोल उठी कि भाई कंस जैसा भाई सबको मिले, एक एक भाई सबको मिले। इतने में जब ये नियम है कि सत्ता पक्ष जब ज्यादा नाटक करता है तो विपक्ष पोल खोलने के लिए ही तैयार बैठा रहता है। तो विपक्ष में कौन है? देवता। और देवताओं ने कर दी आकाशवाणी, है कंस, जिस
जिस बहन को पहुंचाने के लिए तू जा रहा है, उसी बहन के 8वें गर्भ से जो बालक होगा, उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी, तू उसी के हाथ से मारा जाएगा। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी सज्जनों, रथ में बैठ के पहुंचाने जा रहा था, खुद हाँक रहा था रथ, घोड़ों की लगाम फेंक दी, झटके से उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली एक हाथ से और दूसरे हाथ से देवकी के पकड़े केस, पीछे रोती सुबकती देवकी सिसक रही थी, उसके केस पकड़ के उठा करके खड़ा कर दिया। एक सेकंड में तलवार हवा में लहराई, बिजली की तरह कौंध गई तलवार। सज्जनों, सबके प्राण निकल के कंठ तक आ गए। हे भगवान, ये क्या होने जा रहा है? एक ही सेकंड में मामला बदल गया। अब माताएं बहनें जो कह रही थी, वो तो एकदम माने ऐसे खड़ी हो गई जैसे मूर्ति खड़ी हो, मुंह खुला का खुला रह गया। जो कह रही थी कि कंस जैसो भाई सबको दियो एक, अब वही माँ कहने लगी, ओ कसाई को खोने मिले ऐसो भाई। लेकिन सज्जनों, वसुदेव जी ने पीछे से तलवार पकड़ ली और कहा, हे कंस, धैर्य रखो, इसको मत मारो, ये तुम्हारी बहन है। देखो अभी तुम्हारे प्रति प्रजा में कितनी सिंपैथी और तुम्हारे प्रति कितनी सहिष्णुता बढ़ गई थी। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। कंसाग बबूला बिल्कुल भड़क गया। हाय वसुदेव, चुप कर, क्या तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? अभी अभी देवताओं ने कहा है, इस बहन के 8वें गर्भ से जो बालक होगा वो मेरा काल होगा, मृत्यु का कारण होगा। अरे मैं बहन को ही नहीं छोड़ूंगा तो भान्य कहां से होंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी, और मैं उस वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ दूंगा जिसमें विष के फल लगना है। यही नहीं बचेगी तो होंगे कहां से? वसुदेव जी ने कहा, भैया उक्ताओं ने धैर्य रखो। आकाशवाणी ने ये कहा है कि इसके 8वें गर्भ से जो बालक होगा वो तुम्हारा काल होगा। ये देव की काल नहीं है। मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि 8वां ही नहीं, इसके जितने होंगे, बेटे होंगे या बेटियां होंगे, हम सब तुम्हें दे देंगे, उनको मार देना, ये तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। कंस ने सोचा कि देखो अभी बहन को मार देंगे तो ये पूरी सिंपैथी खराब हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, और छोड़ देते हैं। और वसुदेव वचन के पक्के हैं, ये मानेंगे नहीं, दगा नहीं करेंगे, वचन को तोड़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो बालक भी मारे जाएंगे। और 8वां ही नहीं, ये तो सब कह रहे हैं। इसीलिए कंस ने चेतावनी दी, वसुदेव याद रखना, इससे जितने बेटे बेटियां सब हमें देना। बोले महाराज सभी देंगे। देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी बारात वापस लौट आई, लेकिन ना कोई बाजे ना गाजे, ना कोई उत्सव, कुछ नहीं हुआ है ना कोई विशेष मौज आए, ना दादरे, ना कुछ। ऐसे ही समय बीता सज्जनों, और देवकी को प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ। प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ। वसुदेव जी प्रसूति का गृह में पहुंचे। देवकी ने हृदय से लगा लिया वो नन्हा सा मासूम सा शिशु अपनी छाती से। माँ की ममता कैसे दे दे, कभी उसका मुखमंडल निहारे फिर लगा ले। वसुदेव जी की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगे, देवकी, एक तरफ तो सुनाते रहते थे, देवकी धैर्य धरो, धैर्य धरो, विपत्ति के दिन है, गुजर जाएंगे गम की अंधेरी रात में, न दिल को यूं बेकरार कर, अरे कभी तो सुबह आएगी, सुबह का इंतजार कर। अमावस की अंधेरी रात देख के घबराओ नहीं, कभी पूर्णिमा भी आएगी। सज्जनों, ये अकेले एक देव की वसुदेव की कथा नहीं है, ये कई देव की वसुदेव की व्यथा है। आज इस संसार में ऐसे कई देव की वसुदेव बेचारे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। देवकी को तो समझा देते, लेकिन वसुदेव जी जब देखते कि देवकी तो सो गई,
तब खिड़की में से आते हुए प्रकाश की ओर टकटकी लगाए वसुदेव देखते और फपक फपक के रो पड़ते कि हाय री जिंदगी, मेरे कारण बताओ भाग्य मेरा खराब था तो देवकी को तक बेचारी यहां चटाई पे सो रही है। अपनी तुलना उस पिंजरे के पंछी से करते हैं जो कैद है। तोता पाल लेते, हम मैना पाल लेते, भले ही खीर खवाओ उसको, दूध रोटी खवाओ, लेकिन अपन कहते मिट्टू बोलो चित्रकोटी, मिट्टू चित्रकोटी। अरे उस मिट्टू से तो पूछो उसे कैसा लग रहा है जब उसके जाति बिरादरी वाले पक्षी चेटे चेटे पे कर, तो उसका भी मन करता कि हम भी उड़ जाएं, लेकिन नहीं, पिंजरे में कैद है। उसका दर्द वही जानता, वसुदेव जी का दर्द वसुदेव ही जानते हैं। सज्जनों, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, ऐसे टिके हुए पूरी रात गुजर जाती। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। अरे बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। मैंने पहले ही कहा कि देवकी वसुदेव की कहानी नहीं है, अकेले एक की नहीं है। बीएससी, एमएससी, बीएड पूरी योग्यताएं धारण किए हुए कोई बेरोजगार बैठा है, उसके दिल से पूछो दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, वेदना क्या होती है। जिस पिता की बेटी विवाह योग्य है, जवान है, पढ़ी लिखी है, रूप रंग में भी अच्छी है, लेकिन जहां जाते हैं बस कुंडली बाद में देते हैं, पहले पूछते हैं हैसियत क्या है, दहेज कितना दोगे, कितने लाख दोगे, कितने लाख की। उस बाप से पूछो वेदना क्या होती है। जिस माँ के बेटे विवाह योग्य हो गए, विवाह के संबंध नहीं आ रहे, उस माँ से पूछो कहां जाए, किससे कहे। ये अनेकों वसुदेव अनेकों देवकियां हैं। चुप्पी के रखना छुपाते दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है बदले कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। और सज्जनों, जब देवकी ने 7वीं बार गर्भ धारण किया, 6 महीने का गर्भ जिसमें बलभद्र भगवान पधारे हैं, बजाइए तालियां बलभद्र भगवान का अभिनंदन कीजिए। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय हो। बलभद्र भगवान आए हैं शेषावतारी, ले आओ झांकी
हमारी शालिनी बहू और उनकी लाडली नंदों ने सुभद्रा, बलराम और कृष्ण की झांकी बनाई है। उनके दर्शन होंगे अभी बलभद्र भगवान के। 6 महीने के दाऊ भैया देवकी के गर्भ में रहे, फिर भगवान ने योग माया को आदेश दिया, इन्हें खींच करके वसुदेव की ही दूसरी पत्नी जिसका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में तुम उन्हें स्थापित करो। सज्जनों, योग माया ने यही किया। बलभद्र का जन्म बाबा नंद के यहाँ हुआ गोकुल में, लेकिन कोई उत्सव नहीं मनाया गया, कोई बधाई नहीं, कोई बाजे नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे चोरी का उठा लाए हो कहीं से। क्यों नहीं मनाया गया? आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं कंस को पता लग जाएगा रोहिणी बेचारी यहाँ छुप के रह रही हैं, यही आ धमकेगा, मार डालेगा। लेकिन उस समय तो लोगों को कंस का डर था, गोकुलवासियों को। आज तो नहीं है ना। वो तो भली नहीं बधाई ताली बजी, तुम तो बजा ही दो, कम से कम दिल से बजा दो। अच्छे दिल से बजाओगी तो तुम्हारे वंश परिवार में भी बलदाऊ जैसे बलवान नाती नता होंगे। बजाओ जोर से। बोलो दाऊ भैया की जय हो, बलभद्र भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, शाबाश। हाँ, होते बजी, भले ही नहीं बजे, मलारा में तो बजे ही है, गोकुल में नहीं बजे थे। दाऊ भैया के जन्म तो कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल चोरी चोरी चुपचाप, डरे सहमे बेचारे। अब तो सज्जनों, कुछ समय बीतने पर देवकी ने पुनः गर्भ धारण किया। कंस की निंदा बहुत हुई लेकिन इस घटना से, करे राम राम। बेचारी ने अपनी बहन को, बेचारी को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि गर्भ धारण करने की शक्ति तक नहीं रही। 7वां गर्भ उसका खंडित हो गया। लोगों को यही पता लगा कि 7वां खंडित हो गया, लोग नहीं जान पाए कि गर्भ कहां पहुंच गया। अब 8वीं बार गर्भ धारण किया है। देवकी की जो काया है वो कांतिमय हो गई है। एक दिव्य तेज सा देवकी के मुखमंडल पर छा गया है। सज्जनों, कंस के पास ही शालिनी बेटा अग्नि तैयार कर लो, कुंड में आचमन कराइए। ओम ततो विराट जायत विराज वदि पूर्खा सा जातो तरुत्पश्चात भूमि मधो पुराः। स्नान कराइए, जल चढ़ाइए गंगा जल से। ओम तस्मादिगा सर्वतः समृद्धम प्रखदाज्यम पुष्टान चक्रवाय बनारण्य। घी से स्नान, घृत स्नानम समर्पयामि, शहद से स्नान, मधु स्नानम समर्पयामि, शक्कर से स्नान, ओम शर्करा स्नानम समर्पयामि, पंचामृत से स्नान। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि सहस्रोत्सव सरस्वती तु पंचधा सो देशो भवत सरित। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गंधोदक, इत्र, सुगंधित जल इत्यादि से स्नान कराइए। ओम आगम सुनाति आगम सुप्रजिताम पर परुखा परु गंधस्ते सममतु मदारशो अच्युताः। शुद्धोदक गंगा जल से स्नान कराइए। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवाला सचुना श्वेता श्वेता करुणा रुद्रा पुष्पति कर्णायामा अवलिप्ता रौद्राय नमो रूपाः पारजन्याः। श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रम, हरे चढ़ाइए। ओम तस्मादिगा सर्वतार चाह सामान्य जग्रे छंदा कुंश जग्रे तस्मज्जायत श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ चढ़ाओ। ओम तस्मादस्वा जयंते एके चो भयादता गावोहा जग्रे तस्मत् तस्मज्जाता अजावयाः। चंदन लगाइए। ओम तम यज्ञंबर हसि प्रोक्षण पुरुखम जत जातमग्रतः तेने देवाय जंत साध्या ऋषियाश्चे। भैया जब तक प्रसाद की व्यवस्था कर लो। धर्मेंद्र भैया और आप अरविंद, धर्मेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र जो भी हों, प्रसाद के पैकेट वैकेट सब बना लिए ना विधिवत। प्रसाद जल्दी बंटना चाहिए, अभी नहीं, आरती के बाद, मतलब देर ना लगे।
ओम अक्षनमी विदंत्या विरापदे अस्तोत्सव स्वभान में विप्रामश्य नविश्चामति उजान बंदरते हरि फूल और फूल की माला चढ़ाइए। ओम इदम विष्णु चक्र में तीर्धारि ददे पदम समुड़मस पाकुम सुरेश स्वाहा। तुलसी पत्र चढ़ाइए। ओम यत पुरुखम व्यदुधो कतिधा विकल्पयन मुखम किमस्यासीद किम बाहु किमूरु पादावचेते दूर्वा चढ़ाइए। कांडात कांडात प्रवरहन्ति परुखा परस्प्रिये वा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दूर्वांकुरां समर्पयामि। नाना प्रकार के आभूषण पल्ला अच्छा ठीक है अभी आ जाएगा। सुगंधित तेल इत्यादि धूप। ओम अम्बे अम्बिके अम्बाल के नमानि सत सुखा शूद्रकाम काम पीलवासिनी। ओम गौरी अम्बिकाभ्याम नमः स्वाहा। ओम श्रीष्ठ लक्ष्मी शिवतन्ना बहोरात्रि पार्श्व नक्षत्राणाम उपसुनवत्तम इखन्नि कारणम विखाणान महलोकम विखाणा। ओम श्री लक्ष्मी दभ्यै नमः स्वाहा। ओम ध्येयं सदा परिभवगनं विष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भट्टार्थं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिष्टप्रान्तकारी भानु शशि भौमशतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रात् शनिराहु केतवः सर्वे नवग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादिर्गनिर्जायतः। हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्य लगाइए भगवान को अर्पण कीजिए नैवेद्य। ओम नाभ्यासीदंतरक्षकम शेषनो देवो शमवरदत पदभ्याम हुमरदसा श्रोता तथा लोकाम कल्पयन्। अग्नि में छोड़िए 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ठाकुर जी को आचमन कराओ और अग्नि कुंड को आचमन कराओ। हरि ओम सर्व पापहम दिव्यम गांगेयम निर्मलम जलम आचमने मया दत्ताम गृहीताम पुरुषोत्तमा। भगवान को लौंग इलायची पान सुपारी इत्यादि चढ़ाइए। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा एकमतन मत वसंतो स्यासीदाद्यम गृहीतमाह शरद्धवेः। ठाकुर जी को कैसे पहुँचे नंद के द्वार यमुना बैरन भई। कैसे पहुँचे नंद के द्वार। तो बड़ो यजमान तुम यहीं खड़े होकर आगे जाओ आगे। अरे ए भैया अरविंद अरे पीछे ले जाओ पीछे। अरे भैया ए भैया यहाँ से पीछे से फेंको। पीछे जाओ पीछे। यहीं से क्यों फेंक रहे पीछे जाओ। अंगारी यमुना पीछे कन से अंगारी यमुना। प्राण बचे लाला के अबेना। प्राण बचे लाला के अबेना। कहा करूं करता रे अपना बैरन भाई। कैसे पहुँचे नंद के द्वार। गए बिजली चमके धन धुन सुन के जियरा धड़के। धन धुन सुन के जियरा धड़के। अरे जल बरसे मूसलाधार यमुना बैरन भई। कैसे पहुँचे नंद के द्वार यमुना बैरन भई।
मेहमान। आ जाओ वापस जल्दी आ जाओ। सब लोग आतुर हैं, सब लोग आतुर हैं बधाई के लिए। देव उनकी जो सेवा पूजा हो जल्दी करो शास्त्री जी। विराजो महाराज जी, आप भी उत्सव उमंग में खूब आनंद में। बाबा नंद के उत्सव में देखो देवता का भी प्राकट हो गया। क्या विधि है, वाह शांत हो गए देवता। बोलो श्री सिद्धदेव महाराज की। देखो भभूत भी दे रहे, आशीर्वाद भी दे रहे। ले लो जिन्हें जिन्हें भभूत चाहिए। वाह प्रभु जय हो, सबकी रक्षा करो, सबके ऊपर रक्षा का हाथ रखो महाराज। निश्री दे रहे, अरे वाह निश्री का प्रसाद दे रहे हैं ब्रह्मदेव महाराज, सिद्धदेव महाराज जो भी आए हो। बधाई आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके हो, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात में नजवावा की, रात में नजवावा, रात में नजवावा की हो गई लाली काली। नंद झुके, नंद झुके। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। साठ साल के बुढ़े को देखो, हो गया आज जवान। साठ धूम मचा में काय मीठी तान। नंद झुके हो, नंद झुके हो। पीछे वाले नहीं नाच रहे हैं, सभी लोग जो पीछे हैं आगे हैं सभी लोग एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपियन को देखो वस्त्र
100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके हो नंद झुके आंगन में बज रैया जी बधाई नंद झुके आंगन में बज रैया जी बधाई नंद झुके आंगन में बज रैया जी बधाई नंद झुके आंगन में हो। और इस भव्य उत्सव में, इस दिव्य उत्सव में पधारे समस्त भक्तजनों का, माताओं बहनों का, बड़ा मलहरा नगर वासियों का, इस पुण्य धरा का, यहाँ पधारे सभी रिश्तेदारों का, नातेदारों का, स्वजन समुदाय का, हमारे भैया अग्रवाल परिवार की ओर से बालकृष्ण भैया, लक्ष्मीकांत भैया, बाबूलाल भैया अग्रवाल, गोयन परिवार की ओर से गोयन की कुटिया में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी उपस्थिति पर गले में वैजयंती माला बजा में मुरली मधुर माला त्रिभुवन में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला गगन समय अंग कांति काली राधिका चमक रही आली रतन में डाले बनमाली ब्रह्म सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित सब श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को दर दे गगन तो तुम रात भर दे बजे मधुर मृदंग ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारण सी गंगा मनते होत मोह भंगा पशु सब सी जटा के भी हरे अग की चरण सभी श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन बहनु चौद सिभोग ग्वाल बहनु हसत मृदुमल चांदनी चल कटक भवन तेरे सुनी दीन बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरव प्रभावतार कारतार ध्यान विद्ये भवानी मंदार महाराज दुर्गारिकारी कपाल महाराज चितिकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्रयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। जिनकी ड्यूटी प्रसाद वितरण में लगी है वो पीछे से प्रसाद वितरण करें, पीछे से। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जर पुन्नरगजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बाबा नंद के भाग की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। राज राज खाई हरे जी तोरे लाल ने बिराज राज खाई लाल ने बिराज राज खाई यशोदा तोरे लाल ने बिराज राज खाई। देव जनाए देखत स्वरूप रूप जी आवे तो देवान की आई तोरे लाल ने बिराज राज खाई। सजनारी जा धोरी आई कृष्णा जी की माए पत्नी कैसी तुमने माटी कारी जी बैठ जाओ। खाई मैंने खाई रोटी